संबंध में या सत्य के संबंध में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि किसी अगर दूसरे ने परमात्मा को पाया हो, अगर किसी दूसरे ने सत्य को जाना हो, तो वह आपके लिए असत्य हो जाएगा। वो आपको कितना ही बताए, पर वो आपके लिए सिर्फ एक ज्ञान होगा। कोई भी दूसरा व्यक्ति किसी को भी सत्य नहीं दे सकता, परमात्मा नहीं दे सकता। परमात्मा और सत्य एक ऐसी वेल्थ है, ऐसी संपदा है जिसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सत्य कोई ऐसी बात नहीं कि आप उसे उधार ले सकें, उसे चोरी कर सकें या उसे भिक्षा में प्राप्त कर सकें। सत्य या परमात्मा एक अकेली ऐसी विराट संपत्ति है जो स्वयं ही पानी होती है और कोई रास्ता नहीं। एक राज्य था बहुत खुशहाल। उस राज्य में एक युवक बहुत वीर था और उसकी वीरता से प्रसन्न होकर, उसके कार्यों से प्रसन्न होकर राजा ने उसे कहा कि उसे इस राज्य का सबसे बड़ा पद दिया जाएगा। बड़ी सम्मानित पदवी है, उसे दी जाएगी। और ये घटना कई 100 सालों बाद इस राज्य में घटेगी। उस युवक को प्रसन्न हो जाना चाहिए था। राजा ने खोज खबर निकाली, लोगों ने राजा तक ये बात पहुंचाई कि वो युवक जिसे आप ये पदवी प्रदान करने वाले हैं, वो आपसे खुश नहीं है, वो इस पदवी से खुश नहीं है। राजा ने तुरंत ही उसे बुलाया, युवक को पूछा कि आज कई 100 सालों तक किसी को यह सम्मान नहीं मिला, ये राज्य का सर्वोच्चतम सम्मान है, मैं तुम्हें दे रहा हूं, परंतु तुम प्रसन्न नहीं हो। तो उस युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे धन नहीं चाहिए, ना ही मुझे पद चाहिए, मुझे यश और गौरव की मांग नहीं, और मैं कुछ भी नहीं चाहता यदि राज्य उसे दे सके जो मैं मांगता हूं, तो मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा। राजा ने कहा, जो कहोगे मैं दे दूंगा, चाहे मुझे सारे राज्य की शक्ति ना देनी पड़े, सारे खजाने ना खाली करने पड़े, मैं दे दूंगा। उस युवक ने कहा कि मुझे सत्य दे दो, मुझे परमात्मा चाहिए। राजा बिल्कुल चुप रह गया। उसने कहा कि मुझे माफ करो, ये परमात्मा तो मेरे पास ही नहीं है जो मैं उसे दे दूं। मुझे खुद ही सत्य का पता नहीं, और चाहे मेरे सारे खजाने खाली हो जाएं, मेरी सारी संपदा खत्म हो जाए, पर मैं परमात्मा को खरीद नहीं सकता। क्योंकि अगर मेरी शक्तियां, मेरा धन, मेरी दौलत सत्य को खरीद सकती, तो जिन्होंने सत्य को पाने के लिए राज्य छोड़े थे, वो बहुत नासमझ थे। क्योंकि अगर सत्य को संपदा खरीद सकती, तो उन्हें संपदा को ठोकर मारी वो सचमुच पागल थे। क्योंकि सत्य अगर किसी के मांगने से मिल जाता, तो उन्होंने जो तपस्या करी, जो साधना करी, वो गलत थी। ज्ञान मांगना नहीं चाहिए। तो राजा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें सत्य दे सकता हूं, परमात्मा दे सकता हूं। मेरे पास सत्य नहीं है, मैं कैसे दे दूं? पर मैंने सुना है कि उस पहाड़ पे एक सन्यासी है, उसे सत्य, उसे परमात्मा उपलब्ध हुआ है, मिला है परमात्मा उसे,
और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारी ओर से प्रार्थना करूंगा, सन्यासी के चरणों में सिर रख दूंगा और कहूंगा कि सत्य आपको दिया जाए। राजा उस युवक के साथ पहाड़ पर गया। उसने उस संत के चरणों में अपना सिर रख दिया, प्रार्थना की कि हे राजन, मैंने इस युवक को वरदान दिया है, इस युवक से यह वादा किया है कि जो ये मांगेगा उसे मैं दूंगा, लेकिन इसने तो परमात्मा को मांग लिया, इसने तो सत्य को मांग लिया और वो मेरे पास है ही नहीं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। कृपया आप इसे सत्य दे दें, परमात्मा दे दें। और वो सन्यासी, वो संत चुप हो गया सुन के, जैसे राजा खुद हो गया था। फिर उसने कहा कि सत्य एक ऐसा तत्व है जो किसी को दिया नहीं जा सकता। जिस दिन सत्य दिया जा सकेगा वो सत्य सत्य ना रह जाएगा। सत्य या परमात्मा कभी दिया नहीं जाता, उसे तो पाना होता है। लेकिन हम जिन सत्य की धारणाओं को पकड़ लेते हैं वो पाई हुई नहीं है, वो धारणाएं हम पर आरोपित हैं, हमें दी गई हैं। आप जो भी धर्म स्वीकार करते हैं वो आपने पाया नहीं है, वो आपने स्वीकार किया है। परंपरा ने, माता पिता ने, हमारे टीचर्स ने, परिवारों ने, संस्कारों ने आपको दिया, और जो भी दिया गया वो सत्य नहीं हो सकता। अधिकतर लोग उस दिए हुए सत्य को सत्य मानकर अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। इससे बड़ा और कोई धोखा नहीं हो सकता। सत्य से बड़ी कोई और रचना नहीं हो सकती। सत्य को पाना अपने आप को पाना है। याद रखिए, जो आपको दिया गया है वो सत्य नहीं हो सकता। और सबसे पहला काम, अगर आपने सत्य को पाना हो तो जो आपको दिया गया है उसे छोड़ दिए। अगर नास्तिकता दी गई है तो नास्तिकता छोड़ दें। अगर आपको धार्मिकता दी गई है तो आप धार्मिकता को छोड़ दें। जैसे ही आप छोड़ेंगे, हल्के हो जाएंगे, उड़ सकेंगे और सत्य की, परमात्मा की यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो सकेंगे। यह आपका पहला कदम होगा सत्य की खोज की तरफ, और आपकी यात्रा शुरू होगी। इस यात्रा का बाहर की संपदा से कोई लेन देन नहीं। यह यात्रा है अंदर की, शून्य की। कहीं जाना नहीं है, कुछ प्राप्त नहीं करना है, बस खोना है। बस जो अपना नहीं है उसे हटाना है, और जैसे ही वो हटेगा सत्य प्रकट हो जाएगा, परमात्मा प्रकट हो जाएगा और उससे मिलन हो जाएगा।